मेरा नाम अजय चौधरी है। 32 साल का, दिल्ली के बाहरी इलाके में रहता हूं। 8 साल की बेटी और पत्नी के साथ हमारी जिंदगी सामान्य थी, पर पैसे की कमी ने मुझे नौकरी की तलाश पर मजबूर किया। अखबार और ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग में ढेरों रिज्यूम भेजने के बाद एक सरकारी अस्पताल में नाइट रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिली। अस्पताल पुराना था, सालों से बिना मरम्मत के खड़ा, जैसे किसी ने उसे समय के हवाले छोड़ दिया हो। पहली रात जब मैंने ड्यूटी संभाली, माहौल भारी था। दीवारों से नमी निकल रही थी, कमरे ठंडे थे। शहर की भीड़भाड़ से दूर वहां का सन्नाटा कुछ ऐसा था जो अंदर तक खून जमा देता था। नर्सों से सुना, वार्ड 14 में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं हो रही हैं। कोई मरीज बिना वजह बेहोश हो जाता था, नर्सें कुछ छुपाती थी, डॉक्टर कम ही आते थे। मैंने इन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। मेरी जिंदगी में इतनी परेशानी थी कि मैंने इन्हें ख्यालों में भी जगह नहीं दी। पर उस रात जब पहली बार मैं वार्ड 14 के बाहर गया, मैंने महसूस किया कि वहां कुछ तो है। तीसरी रात थी, अस्पताल में लोग कम थे। मेरे लिए यह रोज का काम था, लेकिन उस रात का सन्नाटा कुछ और ही था। आधे घंटे के लिए वार्ड 14 की लाइट अचानक बुझ गई। मैंने कई बार स्विच दबाया, लेकिन कोई रोशनी नहीं हुई। फोन पर नर्स को कॉल किया, पर कोई जवाब नहीं आया। इस बार मन में डर बैठ गया। मैंने टॉर्च लेकर दरवाजा खोला। अंदर घुसते ही ठंड की ऐसी लहर आई कि मेरी रीढ़ सीधी हो गई। अंदर सब कुछ ठहरा हुआ था, जैसे वक्त रुक गया हो। दीवार पर खून के धब्बे और पुराने दस्तावेज बिखरे हुए थे। अचानक मुझे एक हल्की सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मेरे कदम थम गए, पर मैं हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। कोने में एक आदमी की परछाई दिखी। वह एकदम स्थिर था। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि मैं अपने आप को मोड़कर भागने से रोक नहीं पाया। उस परछाई की हिम्मत देखकर मेरा दिल धड़क उठा और मैं पीछे हटने लगा। अगले ही पल वार्ड के अंदर एक दर्दनाक आवाज गूंजी, मुझे बचाओ। मैंने अपनी जेब से फोन निकाला और 108 को कॉल किया, पर लाइन कट गई। सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मेरी सांसें तेज हो गई, पर मैं फंसा हुआ था। अगले दिन जब मैं अस्पताल के रिकॉर्ड देखने गया, तो पता चला कि वार्ड 14 में पिछले महीने एक बुजुर्ग मरीज रामकृष्ण वर्मा ने आत्महत्या की थी। पर अजीब बात यह थी कि रिपोर्ट में लिखा था, रात के 3 बजे के बाद मरीज का शव गायब। किसने और कैसे शव को हटाया, कोई नहीं जानता। मेरी बेटी की तबीयत अचानक खराब हुई। अस्पताल में उसे एडमिट करना पड़ा। जब मैं वार्ड 14 में उसके पास गया, वहां फिर वही ठंडी हवा, वही अजीब सन्नाटा था। मेरी बेटी की आंखें डर से भरी थीं। तभी कमरे की लाइट झपकी और एक काला साया मेरे बेटी के पास खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल थी, चेहरा धुंधला, लेकिन उसकी मौजूदगी से कमरा पूरी तरह ठंडा हो गया। साया धीरे धीरे मेरे पास आया और बोला, तुम भी इंतजार करोगे। मैंने तुरंत अपनी बेटी को उठाया और वहां से भागा। उस रात के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी, पर अस्पताल की वो छाया मेरे ख्यालों से नहीं गई। वार्ड 14 में जो रहता है, वो किसी इंसान का बदला नहीं है। वो दर्द है जो मरने के बाद भी रहता है, टूटे रिश्तों की सच्चाई जो यहां कैद है। यकीन मानिए, ये कोई कहानी नहीं, मेरी जिंदगी का सच है।